जिंदा रहता तो नार्को टेस्ट होता और उगलता राज। नार्को टेस्ट एक वैज्ञानिक पद्धति है जो राज उगलवाती है। कई लोगों पर उसका प्रयोग भी हुआ है, जिसकी मांग हम सभी कर रहे थे। देशवासी, देश में बहुलता के आधार पर लोग चाहते थे कि इस अपराधी के पीछे वे कौन लोग हैं जिन्होंने इसे संरक्षण प्रदान किया। दोस्तों, हम बात करते हैं नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट का। यह मन से सत्य निकलवाने का एक तरीका है। जिस तरीके में अपराधी के भीतर से सत्य बात निकल जाती है, उसका एक्शन देखा जाता है, मूवमेंट देखा जाता है, बगल में कंप्यूटर होता है, उसे कुछ विजुअल दिखाए जाते हैं। जैसे विकास दुबे का यदि नार्को टेस्ट होता तो उसे विजुअल दिखाया जाता उस समय की कुछ घटनाओं का चित्र चलता और फिर उसके बाद उसे इंजेक्शन लगाया जाता। इंजेक्शन है सोडियम पेंटोथल का और सोडियम अमाइटल। यह इंजेक्शन लगने के बाद व्यक्ति धीरे धीरे शिथिल हो जाता है, न होश में रहता है न बेहोश होता है। इन परिस्थितियों में धीरे धीरे बोलेगा और उसे लिटा दिया जाता है, लेकिन अकेले वह नहीं रहेगा। इसके लिए भी करना होता है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट रहेंगे, मनोवैज्ञानिक रहेंगे, चिकित्सक रहेंगे और जो आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन अफसर वह रहेंगे। इनकी देख रेख में नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट में वो उगलता बताता किन किन मंत्रियों का संरक्षण था, कब हम किनसे मिले थे, कब कौन मिलवाया था। यद्यपि जानकारों के अनुसार 100% गारंटी नहीं है कि सत्य उगलेगा। बहुत से ऐसे घाक हैं जो सत्य नहीं बताते, लेकिन उनका हाव भाव और मूवमेंट देख करके मनोवैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, आईओ हैं या जो इनकी टीम है वह जान जाती है कि कैसे। विकास दुबे कौन था? विकास दुबे एक गैंगस्टर था। गैंगस्टर था। गैंगस्टर क्या होता है जी? मुझे नहीं पता। जो गैंग चलाता है, जिसके साथ बहुत सारे अपराधी होते हैं। इसको जानते हो क्या विकास दुबे को? बहुत अच्छा आदमी था ना, साधु था, पूजा पाठ करता था। थोड़ी सी पूजा पाठ करता था। और क्या करता था? और नहीं पता। क्या, किस लिए मारा गया है? क्यों पुलिस उसके पीछे पड़ी थी? उसने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। कहाँ हत्या कर दिया था? कानपुर में। कानपुर में? तो ये बहुत बड़ा अपराधी था ना। तो इस समय कहाँ है यह? इस समय यह उज्जैन में। उज्जैन में है कि चला गया ऊपर? ऊपर चला गया। ऊपर माने कहाँ? आसमान में, हवाई जहाज में? हवाई जहाज में नहीं गया, बादल पर गया। बादल पर गया। अच्छा, तो उसको तुम जानते हो। अभी हम नार्को टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। इनकी भी इच्छा हुई कि हमारे साथ वार्ता करेंगे। पुलिस को देख करके डर लगता है? नहीं, डर लगना नहीं चाहिए। डर नहीं लगना चाहिए, उनसे भी बात करना चाहिए। पुलिस अंकल हैं, ठीक है, बात करना चाहिए ना। ठीक है। 112 नंबर क्या होता है तुम्हें पता है? पुलिस का नंबर है। अच्छा, मिलाने के लिए। अच्छा, कब मिलाते हैं? जब कोई इमरजेंसी होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाम क्या है आपका? शिवांग पांडे। शिवांग पांडे हमारे साथ वार्ता करने के लिए तैयार थे। अब हम आपको बताते हैं लॉ फॉर द नार्को टेस्ट। यह किन परिस्थितियों में, इसका कानून क्या है नार्को टेस्ट का। केजी बालाकृष्णन सहित 3 जजों की खंडपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया था लगभग 2010 में कि नार्को टेस्ट बिना कोर्ट की अनुमति के नहीं किया जा सकता, लेकिन कोर्ट उसकी अनुमति दे देती है। कसाब के मामले में नार्को टेस्ट हुआ था और कसाब ने सच्ची सच्ची बात उगल दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट की इस महत्वपूर्ण पीठ का जो महत्वपूर्ण विनिश्चय था, उसमें यह कहा गया कि इसमें जिसका नार्को टेस्ट कराना है उसकी भी सहमति ली जानी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने आवाज़ उठाया था कि संविधान में वर्णित जो निजता का अधिकार है, एकांतता का अधिकार है, उसका हनन होगा। तो कोर्ट ने ऐसे कहा था, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि ठीक है, अनुमति लेकर के ऐसा किया जाएगा। निजता के अधिकार का हनन अगर ऐसे मामलों में जहाँ व्यक्ति अपराधी है उससे राज उगलवाना जरूरी है, तो नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट होता तो बहुत से लोगों की जो इसके पीछे थे वह लोग आते
और लोगों की कलई खुलती, लेकिन शासन ने ऐसा होने नहीं दिया और वो अपराधी मार गिराया गया। देखिए, जब लोग पूछते हैं आप उस पर क्यों नहीं किया, आप इस मामले में क्यों नहीं किए, बताता हूँ, बारी बारी सब बताऊँगा। जब गाजीपुर में मुख्तार अंसारी, ब्रिजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह और इसके अतिरिक्त और जो इस तरह के आपराधिक तत्व थे जिनकी पेशी होती थी, तो सारी कचहरी सील कर दी जाती थी और सारी पुलिस लगा दी जाती थी। जहाँ वाराणसी की सीमा ख़त्म होती थी, गाजीपुर की सीमा से सीओ साहब लगे हैं, आगे बढ़े तो वहाँ खानपुर की पुलिस लगी, अपनी सीमा तक पहुँचवाई, इधर सैदपुर की पुलिस लग गई, सैदपुर के बाद नंदगंज की पुलिस आ गई, नंदगंज के बाद कोतवाली की आ गई, सारे थाने बुला लिए गए। भैया मैं क्या करता था, मैं दिखाऊंगा आपको, पेपर की कटिंग है, वीडियो है। हम लोग बैठते थे धरने पर 3 लोग, और एक बार तो हमने कहा कि खोलो गेट, किसने अधिकार दिया हमें कचहरी में नहीं जाने दोगे। कहा पता है उनकी ब्रिजेश सिंह की पेशी, हमने कहा ब्रिजेश सिंह क्या गवर्नर हुए हैं, खोलो मुझे जाना है। ऐसे साहब ऐसे समय समय पर अपनी औकात के अनुसार टोका टाकी, हस्तक्षेप और एक तरह से प्रहार किया गया है जो हमारे कानूनी अधिकार हैं उसके हथौड़े से। ठीक है, जितना कर सकता है आदमी उतना करेगा। अब बताते हैं, जब यह लोग पेश होते थे तो हम चार्ट लगाते थे हम लोग, और 3-4 लोग 5 लोग बैठते थे, कहते थे कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराओ या जज साहब जेल में जाओ। जज साहब जाओ, किसने अधिकार दिया कि सारी कचहरी सील कर दी जाएगी और आप ऐसे अन्य वादकारियों का हनन होगा, रास्ता रोक दोगे। जज साहब जेल में जाओ, जेल में जाकर के सुनवाई करो। फिर बता रहा हूँ दोस्तों, केवल बकबक करने का यह नहीं है, किया है तो आदमी कहेगा ही। हमने किया है, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जो कुछ नहीं करते वे कहेंगे और केवल कहेंगे। तो दोस्तों, हमने लिखा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कि कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपराधियों की पेशी कराओ, क्योंकि इससे आम जन के फंडामेंटल राइट का हनन होता है। हमने लिखा उत्तर प्रदेश के गवर्नर को, मेरे पास पत्र है, कहीं खंगालूंगा, 4-5 बोरा चिट्ठियाँ होंगी, लिखने पढ़ने का स्वभाव रहा है, कहीं खोज के उसको भी दिखा दूंगा। तो और उसका विजुअल भी है, पेपर की कटिंग तो है मेरे पास, उसको भी दिखा दूंगा। तो हमने कहा जैसा आप जेल में जाकर के और सुनिए, या फिर न्यायालय में कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है, न्यायालय में भी वाईफाई की सुविधा है, नेट की सुविधा है और जेल में भी सुविधा है, तो फिर ऐसा करा क्यों नहीं रहे हो। गवर्नर साहब का पत्र आया हमारे पास, उन्होंने कहा कि हम 5 या 6 जेलों में इसकी शुरुआत करा रहे हैं। इस तरह से दोस्तों आज कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो रही है। तो दोस्तों, यह सब ऐसे तमाम मामलों में किए गए हैं। यह नार्को टेस्ट अगर हो जाता तो बहुत सी चीज़ें सामने आती और कलई खुल जाती, लेकिन सफ़ेद पोश लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, सवाल उठाना और न उठाना अलग बात है। जो हुआ है उसे सब जानते हैं, सब पता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। चलो, एक दुर्दांत अपराधी का खात्मा हुआ, लेकिन ऐसे जो विकास गांव-गांव में है, ऐसे विकास जो विधायकों के निवास में, ऐसे विकास ऐसे निवास में रह रहे हैं, उन विकासों का क्या होगा। ऐसे विकासों का क्या होगा जो सदन में पहुंचे। हर तीसरा सांसद दागी है, हर तीसरा सांसद। किसी को कोई कहने लायक है क्या? बहन जी कहेंगे कि भैया जी कहेंगे, और बहनों भाइयों यह कहेंगे। हर तीसरा, सबसे अधिक अगर दागी सांसद है तो भारतीय जनता पार्टी में है। किसको कहोगे आप मुकदमा वापस करते जाओ। केशवानंद जी का मुकदमा वापस हुआ, योगी जी का मुकदमा वापस हुआ, चिन्मयानंद जी का कर रहे थे, तब तक वह पीड़िता आगे आ गई, रुक गया। सब खामोश हैं। विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा कि मुकदमा वापस कैसे हो रहा है। एक बार आवाज़ नहीं उठाई गई, क्योंकि उनको भी यही काम करना है। उनकी सत्ता आएगी तो अपने लोगों का मुकदमा उठाएंगे, इनकी सत्ता आएगी तो यह कहेंगे हम अपने लोगों का मुकदमा वापस करेंगे। इस तरह से मुकदमा वापस होते रहते हैं। दोस्तों, आज हम नार्को टेस्ट की बात हमने बताया और कैसे होता है, इसकी उपादेयता, इसकी प्रासंगिकता और इसकी आवश्यकता पर जोर देता हूं। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अपराध का उन्मूलन होगा। 2000 नंबर जो ट्रेस किए जा रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक करिए,
सार्वजनिक करिए। वो बहन जी भी चिल्ला रही हैं और अखिलेश यादव भी चिल्ला रहे हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि बताइए आप, हमारे कोई संबंध नहीं है। अखिलेश ने कहा अगर 2001 में ऐसा हो गया होता तो यह नौबत नहीं आई। अंजना ओम कश्यप पूछ रही थी कि आपने अपने शासन में क्या किया। वो अभी घुमा के कह रहे थे कि 2001 में क्या हुआ। या अभी कहेंगे, या लोग भी कह रहे थे, इनके अगर इनके उसके देख रहे थे जो इनके तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ता थे, कह रहे थे कि साहब हमने यह किया हुआ किया। भैया आपने कब गैंगस्टर लगवा दिया, आपने कब NSA लगवा दिया, आपने कब गुंडा एक्ट लगवाया, और इसके पहले क्या हुआ। तो भैया को बड़ छोट कहत अपराधू, किसको छोटा अपराधी कहा जाए, किसको बड़ा अपराधी कहा जाए। अपराधी जानते हो? अपराधी मतलब क्राइम करने वाला। क्राइम करने वाला। क्राइम की स्पेलिंग जानते हो? CRIME। सही, अच्छा, तो बड़ी तैयारी है तुम्हारी। ये टकलू क्यों हो गए? मम्मा ने कर दिया। अच्छा, इससे लाभ क्या है? टकला होने के लाभ क्या है? टकले होने का लाभ है कि सर पर ठंडी ठंडी हवा लगती है। जय हो जय हो जय हो। और क्या लाभ है? और नहीं पता। अच्छा, हानि क्या है? हानि? हाँ, अच्छा नहीं दिखना। हानि यह है कि हवा नहीं लगेगी ना, हवा नहीं लगेगी। हवा लगेगी। अच्छा चलो, एक चीज़ है, इस समय पढ़ाई तो घर पर हो रही है, स्कूल तो जाना नहीं है। कैसे पढ़ाई हो रही है? लाइव क्लास हो रही है। अच्छा, लाइव क्लास हो गया। तो मैम अंग्रेजी में पढ़ाती हैं? अंग्रेजी तुम्हारे समझ में आ जाती है? अच्छा, तो अब स्कूल तो नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि अभी कोरोना आया है। इको कोरोना क्या है जी? ये एक बीमारी है। बीमारी है। ये कैसी है? कैसी बीमारी है? कहाँ से आ गई? चीन से आई है। अच्छा, चीन से आई है। कैसे आ गई? दौड़ के आ गई, आकाश से आ गई, पानी के रास्ते आ गई, पाताल से आ गई, कैसे आई है? ये चाइना में आ गई। कैसे यहाँ आ गई जी चाइना से? चाइना का कोई सदस्य यहाँ पर आ गया और वही फैला दिया। चाइना का कोई सदस्य यहाँ आ गया और फैला दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, हम लोग तो कर नहीं रहे हैं। सबसे सॉरी बोल दिया जाए, सॉरी, लोग देख रहे हैं ना, और आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मास्क कहाँ है तुम्हारा? हमें तो मान लो बोलना है, इसलिए हम नहीं लगाए। हम इनके छोटे नाना हैं। आप विनम्रता के साथ हम दोनों का नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।